हेलो डियर फ्रेंड, आपका अपने यूट्यूब इमेजिनेशन मैकेनिकल एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। तो डियर फ्रेंड, आज आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे कि वर्क डन का साइन क्या होगा अगर सिस्टम पे काम किया जाएगा या सिस्टम के द्वारा काम किया जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा चुके हैं। मैंने बोला था कि हम डिस्प्लेसमेंट वर्क निकालेंगे, क्लोज सिस्टम में वर्क क्या होगा, नॉन फ्लो वर्क क्या होता है, और फिर हम देखेंगे कि पीडीवी वर्क क्या होता है। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जाहिर सी बात है, और लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए आपका मन हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है। आगे आपका है पीवी वर्क। तो मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात किया था कि वर्क ट्रांसफर क्या होता है। तो मैंने आपको वर्क ट्रांसफर बताया था, एनर्जी इंटरेक्शन क्या होती है, एक मोड होता है एनर्जी ट्रांसफर का, वर्क क्या होता है, एक मोड होता है एनर्जी ट्रांसफर का। फिर मैंने आपको वर्क का डिफिनेशन लिखवाया था कि वर्क क्या होता है। वर्क के बारे में मैंने आपको डिफिनेशन लिखवाया था। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि वर्क एक बाउंड्री फेनोमिना है। वर्क एक बाउंड्री फेनोमिना है। क्या है कि एनर्जी का एक एक एनर्जी होती है जो बाउंड्री फेनोमिना होता है, जो बाउंड्री के बाहर या अंदर सिस्टम और सराउंडिंग के बाहर आ जा सकता है। फिर मैंने आपको बताया था डियर फ्रेंड कि कि वर्क साइन क्या होती है। फिर मैंने वहाँ डिस्कस किया था आपसे। तो अभी हम बात करेंगे कि पीवी वर्क क्या होता है। तो आप हेडिंग डालिए पीवी वर्क। पीवी पी पी डीवी वर्क, पीडीवी वर्क या डिस्प्लेसमेंट वर्क या डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट वर्क या डिस्प्लेसमेंट वर्क या क्लोज सिस्टम वर्क या क्लोज सिस्टम क्लोज सिस्टम क्लोज सिस्टम वर्क क्लोज सिस्टम वर्क या नॉन फ्लो प्रोसेस, नॉन फ्लो प्रोसेस, इन सभी नामों से जाना जा सकता है इसको। ठीक है डियर फ्रेंड, ये है आपका हेडिंग और ये हमको यहाँ से पढ़ना है। तो आपको पीडीवी वर्क निकलवाएंगे हम। फिर डिस्प्लेसमेंट वर्क भी इसी को बोलते हैं। फिर क्लोज सिस्टम में वर्क इसी पीडीवी को ही बोलते हैं, और नॉन फ्लो प्रोसेस में भी पीडीवी को ही बोलते हैं। तो आपको ये सारे नाम याद रखना है। या तो एग्ज़ाम में ये दे देगा, बोलेगा डिस्प्लेसमेंट वर्क क्या होता है या किसे कहते हैं, आपको ये पीडीवी उसमें देखने को मिलेगा। अगर उसमें बोलेगा कि क्लोज सिस्टम में वर्क क्या होगा, तब भी पीडीवी देखने को मिलेगा। आपसे बोलेगा कि नॉन फ्लो प्रोसेस क्या होता है, तब भी आपको पीडीवी देखने को मिलेगा। तो सिंपल सी भाषा है, क्या है, हम यहाँ से लिख लेते हैं कि क्या है कि वर्क इज ए पाथ फंक्शन है। यहाँ एक सिंपल सा लिख लेते हैं, क्या है कि वर्क क्या है, एक वर्क वर्क क्या है। तो वर्क इज पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन। वर्क एक क्या है, पाथ फंक्शन है। और और क्या है कि इन इन एग्जैक्ट क्या है, डिफरेंट इन एग्जैक्ट और इनपरफेक्ट इन इम इम्परफेक्ट इम्परफेक्ट इनपरफेक्ट इनपरफेक्ट डिफरेंटियल है। क्या है, डिफरेंटियल डिफरेंटियल है, डिफरेंटियल है। तो कह रहा है कि वर्क एक पाथ फंक्शन है। मैंने आपको पहले ही भी बता चुके हैं,
पहले वीडियो से मैं चिल्लाता आ रहा हूँ कि वर्क एक क्या है, पाथ फंक्शन है। तो आपको दिमाग में हमेशा ये ट्रिक करना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए कि वर्क क्या है, एक पाथ फंक्शन है, हीट क्या है, एक पाथ फंक्शन है। तो आपको मैंने बताया था, इससे पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि क्या है, वर्क एक पाथ फंक्शन है और एक इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम नहीं है। तो जो पॉइंट फंक्शन है वो प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, आपका वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया। ये क्या है, पाथ फंक्शन है जो पाथ पे डिपेंड करता है। तो ये इम्परफेक्ट डिफरेंशियल है, इम्परफेक्ट क्या है, डिफरेंशियल है, इन एग्जैक्ट और इम्परफेक्ट डिफरेंशियल है, और वर्क इज ए नॉट प्रॉपर्टी। तो इंक्लूड कर लीजिए, आपको याद रहेगा, वर्क इज ए नॉट ए प्रॉपर्टी, नॉट ए प्रॉपर्टी, नॉट प्रॉपर्टीज। तो आपको याद रखना ये कि क्या है, वर्क एक पाथ फंक्शन है और इन एग्जैक्ट और इम्परफेक्ट डिफरेंशियल है, और वर्क को हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहाँ तक आप नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से जल्दी, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे कि क्या है। तो आगे आपका है, फिर हम यहाँ निकालेंगे क्वेसिक स्टैटिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होती है। क्वेसिक स्टैटिक प्रोसेस मैंने आपको बता चुके हैं अगले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख लीजिए कि इससे पहले वीडियो में मैंने क्वेसिक स्टैटिक प्रोसेस पढ़ाया था आपको, और वहाँ मैंने प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम को डिफाइन किया था क्वेसिक स्टैटिक प्रोसेस पे। तो हम यहाँ क्वेसिक स्टैटिक प्रोसेस देखेंगे, और क्वेसिक स्टैटिक प्रोसेस में देखेंगे कि आपका वर्क डन क्या होगा। वहाँ वहाँ मैंने आपको बताया था कि वर्क डन क्या होगा और कैसे होगा। तो मैं आज यहाँ देखेंगे कि क्वेसिक स्टैटिक प्रोसेस में हम वर्क डन, या फ्लो सिस्टम में वर्क डन, या पीडीवी वर्क डन, या नॉन फ्लो प्रोसेस में वर्क डन, या डिस्प्लेसमेंट वर्क डन कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं। इसी का पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पे स्टार लगा के, क्वेसिक स्टैटिक प्रोसेस, यहाँ लिखेंगे क्वेसिक फॉर क्वेसिक क्वेसिक क्वेसिस स्टैटिक्स, क्वेसिस क्वेसिस स्टैटिक्स, क्वेसिक स्टैटिक्स स्टैटिक्स प्रोसेस क्वेसिक स्टैटिक प्रोसेस, क्वेसिक स्टैटिक्स, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस वर्क डन इज कैलकुलेटेड, वर्क डन is calculated by क्या, साइकिल पीडीवी। तो ये आपको याद रखना है कि हम कैसे रिवर्सिबल एडियाबैटिक या रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क पीडीवी कैसे ज्ञात करेंगे। तो डियर फ्रेंड, आप देख रहे होंगे कि वर्क पीडीवी क्या है। यहाँ पे आपका नॉन फ्लो प्रोसेस है या क्लोज सिस्टम वर्क है। तो डियर फ्रेंड, आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने आपको एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बनाता हूँ, फिर देखता हूँ कि वर्क कैसे निकलेगा यहाँ पे, फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि कैसे निकलेगा।
तो डियर फ्रेंड, आप देख रहे होंगे यहाँ एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में बना रहा हूँ, आप देखिए इसको। फिर हम इससे ज्ञात करेंगे कि वर्क डन कैसे निकलेगा। ये आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हो गया आपका। इसको थोड़ा मैं और आगे बढ़ा लेता हूँ। ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, और मान लीजिए कि हमारा पिस्टन यहाँ तक आया है, यहाँ तक, ठीक। ये रहा हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ठीक, और एक ये यहाँ पे। तो आप देख रहे होंगे कि ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, और इसमें क्या है, गैस है। इसमें क्या है, गैस है। और ये P1 V1 पे है, P1 एंड V1 पे है, और ये P2 और V2 है। डियर फ्रेंड, आप देख रहे होंगे कि ये गैस के द्वारा काम किया गया है, तो ये DL विस्थापित हो गया यहाँ से, ये DL हो गया। पिस्टन यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया, तो DL क्या हो गया, विस्थापन हो गया। किसमें, इस सिस्टम में। पिस्टन का क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया। तो यहाँ आपको वर्क डन निकालना है। यहाँ वर्क डन निकालना है अगर पिस्टन का एक्सपेंशन हो जाए या सिस्टम का एक्सपेंशन हो जाए। तो आप देख रहे होंगे कि सिस्टम यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब DL क्या हो गया कि विस्थापन हो गया। और यहाँ से क्या हो गया कि इस गैस के द्वारा इस पिस्टन पे क्या किया गया, काम किया गया, या इस गैस के द्वारा इस सिस्टम के द्वारा काम किया गया है। तो आप देख रहे होंगे कि इस सिस्टम में क्या किया गया है कि गैस के द्वारा पिस्टन पे काम किया गया है। तो मैंने आपको यहाँ तीर बना के दिखा दिया है कि कैसे किया गया है। तो हम एक नोट लिखेंगे, फिर देखेंगे। कह रहा है कि इसी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को हम देखेंगे। कह रहा है कि P1 V1, यानी when the piston moves out when the piston moves out from position 1, इसको हम पोजीशन 1 बोल देते हैं, यानी 1 पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे, ठीक है। पोजीशन 1 कह रहा है कि when the piston move out from position 1, ठीक। कह रहा कि जब हम पिस्टन को मूव करते हैं क्या, बाहर की तरफ, तो वो पोजीशन 1 होती है। पोजीशन 1 होता है अगर जहाँ से मूव करता है, मूव आउट करता है, ठीक। टू पोजीशन 2 विथ टू पोजीशन 2। तो डियर फ्रेंड, आप देख रहे होंगे कि व्हेन द पिस्टन मूव आउट फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, कह रहा कि पिस्टन एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आ जाता है जब पिस्टन क्या करता है, आउट मूव करता है, या आउट मूविंग होती है उसकी। तो ठीक है डियर फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है आपका विथ द वॉल्यूम चेंजिंग, कह रहा है कि विथ द वॉल्यूम, जब पिस्टन क्या करता है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाता है, तो क्या होता है कि वॉल्यूम चेंज हो जाती है। तो क्या होता है, वॉल्यूम चेंज हो जाता है। वॉल्यूम चेंजिंग कह रहा है कि वॉल्यूम चेंजिंग फ्रॉम क्या है, V1 से क्या हो जाता है, V2 हो जाता है। फ्रॉम V1 टू V2,
तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कह रहा है कि व्हेन द पिस्टन मूव आउट फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, क्या होता है कि उसमें बैलून चेंज हो जाता है, V1 से वो V2 में पहुंच जाता है। अगर ये V1 पे है तो ये क्या होगा, V2 पे होगा। बस ये इतना हो गया। आगे कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ वर्क W, कह रहा है द अमाउंट ऑफ वर्क, द अमाउंट ऑफ वर्क क्या है, W डन बाय द सिस्टम विल बी, कह रहा है कि डन बाय द सिस्टम, यहाँ तक रहने देते हैं, फिर आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे हम देखते हैं, अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम देखें तो W बराबर क्या होगा, वर्क क्या होगा, वर्क डन लिख लेते हैं हम, क्या लिख लेते हैं कि दी अमाउंट वर्क डन, वर्क W डन बाय the system will be, कह रहा है कि अगर वर्क डन क्या हो, कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन सिस्टम के द्वारा किया जा रहा हो तो कितना होगा वो, ये पूछ रहा है आपसे। तो ये आपको सिस्टम पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दिख रहा होगा। तो मैं ऊपर का ये मिटा रहा हूँ, नीचे यहाँ दिख रहा होगा, इतना में हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको अगर पीवी डायग्राम पे बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा ये, आप देखिए पीवी डायग्राम इसका सेम टू सेम, इसका पीवी डायग्राम हम बना रहे हैं। यहाँ नीचे आप देखिए पीवी डायग्राम क्या होगा इसका, कह रहा है कि ये क्वेसिक स्टैटिक प्रोसेस है, तो क्वेसिक स्टैटिक प्रोसेस हम बना देते हैं पीवी डायग्राम पे। ये P हो गया, यहाँ ये P और ये V हो गया। आप ये देख रहे होंगे ये क्वेसिक स्टैटिक प्रोसेस है। तो कह रहा है कि आपका वर्क डन कितना होगा अगर ये क्या हो, क्वेसिक स्टैटिक प्रोसेस हो। तो डियर फ्रेंड, आपको क्वेसिक स्टैटिक प्रोसेस ये दिख रही होगी, और इसमें हमको बनाना है क्या, ये एक क्वेसिक स्टैटिक प्रोसेस हो गया, क्वेसिक स्टैटिक प्रोसेस, क्वेसिक स्टैटिक प्रोसेस है ये। और अगर हम यहाँ V1 मान लें, यहाँ V1 और यहाँ V2, तो ये V1 हो गया और ये V2 हो गया, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पहुंच गया, मतलब V1 से V2 हो गया। तो हम इसको V1 पे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, इसको ये V1 हो गया, इसको हम V1 मान लेते हैं और इसको V2 मान लेते हैं। दिख रहा है आपको, बहुत नीचे हो गया क्या, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर हम इसको थोड़ा सा और ऊपर बना देते हैं, यहाँ पे भी कर देते हैं, तो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। V1 से अगर V2 में चला गया तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ क्या प्रेशर हो जाएगा P1, और यहाँ हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, ये प्रेशर हो जाएगा क्या P2, यहाँ क्या हो जाएगा प्रेशर आपका P2। तो ये P1 से क्या हो गया, P2 में पहुंच गया, दिख रहा है आपको। P1 से यहाँ P1 मान लेते हैं, V1 पे P1 और ये P2। तो ये आपको एक सिस्टम दिख रही होगी, और इसमें हम एक छोटा सा एरिया लेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लेंगे जिसपे हम वर्क डन ज्ञात करना चाहते हैं। ये क्या है आपका P है, और ये क्या है, ये DV है। तो डियर फ्रेंड, आप देख रहे होंगे कि मैंने क्वेसिक स्टैटिक प्रोसेस बनाया है आपका पीवी डायग्राम पे। पीवी डायग्राम पे आपको दिख रहा होगा कि ये क्वेसिक स्टैटिक प्रोसेस है, V1 से V2 में पहुंच जाता है, कोई स्टेट चेंज हो जाती है या सिस्टम के द्वारा काम किया जाता है, तो हम यहाँ P1 दर्शा दिए, P2 दर्शा दिए, जहाँ V1 है वहाँ P1 दर्शा दिया, जहाँ V2 है वहाँ P2 दर्शा दिया मैंने। और इसमें एक छोटा सा एरिया ले लिया DV, उस पर P क्या कर रहा है, प्रेशर काम कर रहा है,
तो हमको इस एरिया का वर्क डन ज्ञात करना है कितना होगा। तो डियर फ्रेंड, आप W वर्क डन वर्क जानते होंगे कि वर्क क्या होता है। तो आप जानते होंगे कि F इंटू क्या होता है, F इंटू क्या होता है, D होता है। F इंटू D होता है, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ हम सिंपल इसी से ज्ञात करेंगे कि W बराबर क्या होगा, F इंटू D। आपने ये पढ़ा होगा। तो यहाँ D जो है वो क्या है, यहाँ D आप देख रहे होंगे डियर फ्रेंड क्या दिया है। अगर हम D को क्या लिखें, F इंटू D जो दिया है वर्क काम किया जा रहा है, और D जो यहाँ है डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो यहाँ F को हम F बराबर क्या लिख सकते हैं, चूंकि P बराबर क्या होता है आपका F बाई ए, F बाई ए होता है, और D डिस्प्लेसमेंट दिया है। तो चूंकि D बराबर क्या दिया है, DL जो यहाँ दिया हुआ है डियर फ्रेंड। तो हम F बराबर जो W दिया है वहाँ P बराबर हम क्या लिख सकते हैं, या F बराबर यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं डियर फ्रेंड, F बराबर हम निकाल सकते हैं कि ये P इंटू ए है और D बराबर DL है। तो हम P F बराबर यहाँ पुट करें, क्या होगा ये PA इंटू DL हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड आप देख रहे होंगे कि अगर ये क्या हुआ, ये जो है वो एरिया है और DL क्या है, ये एक डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है जो क्या है मीटर में। तो आप वैल्यूम का आपने यूनिट पढ़ा होगा कि V बराबर V का वैल्यूम का यूनिट क्या होता है, एम क्यूब होता है। इसमें अगर m को m स्क्वायर कर दें इंटू m कर दें तो यहाँ m क्या हो जाता है, ये एरिया हो जाता है। अगर एरिया को हम यूनिट m से गुणा कर दें तो ये क्या होगा, वैल्यूम हो जाता है। तो डियर फ्रेंड यहाँ ये जो है P को हम ऐसे ही रहने देते हैं, P को हम ऐसे ही रहने देते हैं P, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, dV। इसको हम क्या लिख सकते हैं, dV। तो डियर फ्रेंड आप देख रहे होंगे कि मैंने आपको PdV इस पूरे अरेंजमेंट का निकाल के दिखाया कि क्या होगा। तो इस पूरे अरेंजमेंट का क्या होगा, P इंटू DV होगा। हम ऊपर लिख सकते हैं कि डियर फ्रेंड इस छोटे से भाग का हमने निकाल लिया है कि वर्क डन कितना होगा। तो इसका वर्क डन क्या होगा, P इंटू DV होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि DW इज इक्वल टू क्या होगा, P इंटू DV। ये अब मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है अभी, ठीक है डियर फ्रेंड। तो DW इज इक्वल टू P इंटू DV। तो डियर फ्रेंड आगे है आपका, कह रहा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है, हम इसको लिख सकते हैं A इंटू DL। इसको हम लिख सकते हैं क्या है, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू दिख रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वैल्यूम है ये, क्या है, इतने को हम क्या बोल दिए, डिस्प्लेसमेंट वैल्यूम है। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा कि ये डिस्प्लेसमेंट वैल्यूम है। और आगे ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है कि क्या है कि DW इज इक्वल टू P इंटू DV है। तो हमने इतने भाग का निकाल लिया है, क्या है वर्क डन DW इज इक्वल टू क्या है, PdV है। तो अगर अब पूरे साइकिल का निकालना है तो हमें इंटीग्रल करना पड़ेगा दोनों साइड का, और पूरे साइड का निकल जाएगा कि हमारा वर्क डन कितना है। अगर हम पूरे साइड का निकालें, यहाँ से ये पूरा, यहाँ से ये पूरा हम निकालें तो क्या होगा, इसको हमको क्या करना पड़ेगा,
इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हमारा वर्क डन 1 से 2 इज इक्वल टू साइकिल 1 से 2 या V1 से इसको V2 ले जाते हैं तो क्या होगा, P इंटू dV हो जाएगी। इसको सही से लिख लीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। फिर P1 से V2 गए तो P इंटू dV हो गया। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्लोज सिस्टम वर्क है या क्यूसिक स्टैटिक प्रोसेस का वर्क डन है। ये हमको याद करना था। आप नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको समझ में आई सारी बातें। ये रहा आपका क्लोज सिस्टम में वर्क या डिस्प्लेसमेंट वर्क या नॉन फ्लो वर्क। इसी को हम बोलते हैं नॉन फ्लो वर्क, इसी को बोलते हैं क्लोज सिस्टम वर्क, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्क। तो ये रहा आपका नॉन फ्लो वर्क। अब आगे देखते हैं। आगे आपको छोटा छोटा पॉइंट है, अब वो हम पॉइंट नोट करेंगे। और आप ये है वर्क ट्रांसफर। क्या है? वर्क ट्रांसफर। ठीक है, ये आपका हो गया वर्क ट्रांसफर, ये आपका हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे आपका है कंडीशन पर अप्लाइंग दी एबव इक्वेशन। हम इस इक्वेशन को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं वो आप देख लीजिए। क्या कंडीशन हो सकता है अप्लाई करने का वो आप लिख लीजिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क कितना होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क कितना होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे वर्क कितना होगा, कांस्टेंट हीट पे वर्क डन कितना होगा, एडियाबैटिक में हीट वर्क क्या होगा, उसके बाद पॉलीटॉपिक में वर्क क्या होगा, ये ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं कि कंडीशन फॉर applying condition for applying above equation हम इक्वेशन को क्या कंडीशन है जहां अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका डियर फ्रेंड पहला कंडीशन है आपका कि क्या होना चाहिए, ये एक क्लोज सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम मस्ट बी क्लोज सिस्टम, मस्ट बी क्या होना चाहिए, क्लोज सिस्टम होना चाहिए, क्लोज सिस्टम होना चाहिए, मस्ट बी क्लोज सिस्टम। ये आपका पहला कंडीशन है। दूसरा है कि सिस्टम प्रोसेस मस्ट बी रिवर्सिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रोसेस मस्ट बी रिवर्सिबल। प्रोसेस मस्ट बी रिवर्सिबल। और थर्ड कंडीशन है आपका वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। वर्क शुड बी cross the boundary ये आपका है। क्या है कि कंडीशन क्या है इस इक्वेशन का अप्लाई होने का, तो सिस्टम क्या होना चाहिए, क्लोज सिस्टम होना चाहिए और वो रिवर्सिबल होना चाहिए और वर्क का ट्रांसफर क्या बाउंड्री के बाहर होना चाहिए या अंदर होना चाहिए। ये तीन कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है वहाँ पे तो वहाँ क्या होगा, वहाँ एक वर्क डन होगा और वो क्लोज सिस्टम वर्क होगा या नॉन फ्लो वर्क होगा या डिस्प्लेसमेंट वर्क होगा या वर्क डन P इंटू dV होगा। तो इतना आपको याद रखना है। ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो वो कैसा होगा, तो ये कंडीशन अप्लाई होगा इस वर्क डन पे। तो आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड, हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखेंगे तो आप इंपॉर्टेंट नोट्स डाल लीजिए यहाँ पे। ये तो हो गया, यहाँ तक आपका वर्क डन निकल गया। आपको याद रखना है ये इतना
यहाँ से हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको याद होना चाहिए कि हमने क्या कराया था, और वहाँ देखेंगे कि यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। यहाँ से एसएससी जेई में हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, एसएससी जेई में हर बार यहीं से क्वेश्चन उठ के आता है। तो इतना आपको याद रखना है कि नॉन फ्लो प्रोसेस क्या होगा, तो वो साइकिल साइकिल पीडीवी होगी। ठीक, तो आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे। इंपॉर्टेंट 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 नोट इंपॉर्टेंट नोट इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट में हम लिखेंगे पहला, इफ प्रोसेस बिकम इनरिवर्सिबल। पहला नोट है आपका, जब प्रोसेस, व्हेन, इफ, यदि, इफ प्रोसेस, if process become क्या है, इनरिवर्सिबल है, इनरिवर्सिबल इनरिवर्सिबल है। कह रहा है कि यदि वो प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल है, इनरिवर्सिबल है, देन तब अगर वो प्रोसेस क्या है, इनरिवर्सिबल है, तब इनरिवर्सिबिलिटी मे बी डन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। मे बी इनरिवर्सिबिलिटी irreversibility may be done due to following reason, क्या है, रीजन फॉलोइंग रीजन। क्या होगा वो, अगर इनरिवर्सिबल है तो उसमें इनरिवर्सिबिलिटी कब होगी, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो पहला है आपका कि क्वासिक इक्विलिब्रियम विथ फंक्शन। पहला क्या हो, ए जो है क्या है वो, अगर वो क्वासिक इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम विथ फंक्शन या तो इक्विलिब्रियम विथ फंक्शन। दूसरा है नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस, दूसरा है नॉन नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस। ये अगर दो कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं तो वो क्या होगा, इनरिवर्सिबिलिटी होगी। इनरिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि कोई सिस्टम एक बार वापस गया तो दोबारा वापस नहीं आएगा, वो उसी चेंज पे रहेगा, उसको बोलते हैं इनरिवर्सिबल। अगर ये दो कंडीशन फिल हो रही है, क्योंकि क्वासिक स्टैटिक अगर इक्विलिब्रियम में हो जाए विद फंक्शन तो क्या होगा कि इनरिवर्सिबिलिटी होगी। अगर वो नॉन इक्विलिब्रियम में है, मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं है, मतलब उसमें कोई अगर कुछ चेंज हुआ तो वो हमेशा के लिए उसी स्टेट में चला जाएगा, तो उसे बोलते हैं नॉन इक्विलिब्रियम, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में दोबारा लौट के नहीं आएगा, तो इसे बोलते हैं इनरिवर्सिबिलिटी। जैसे कि फ्रिक्शन हो गया, एक बार फ्रिक्शन हो गया तो वो दोबारा उस पार्ट को दोबारा वो उसी स्थिति में नहीं आ पाएगा जिस स्थिति में वो पहले था। तो फ्रिक्शन जितने भी होते हैं फ्रिक्शन वो क्या होते हैं, इनरिवर्सिबल होते हैं। जितने भी रियल प्रोसेस हैं क्या हैं, इनरिवर्सिबल हैं। जितने भी आइडियल प्रोसेस हैं वो क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो आपको याद रखना है ये। तो आगे बढ़ते हैं, आगे आपका नोट्स है, दूसरा नोट्स है आपका। तो यहाँ अगर ऐसे हो तो इसमें वर्क डन क्या होगा, तो
तो वर्क डन क्या होगा, तो यहाँ साइकिल डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगी, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा साइकिल पी एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटू डीवी ये होगा आपका रिवर्सिबल में। ठीक है, अगर ये रिवर्सिबल होता तो ये P इंटू डी होता और साइकिल 1 से 2 पे जाती। ठीक है, आपको इतना याद रखना कि P एक्सटर्नल, अगर P एक्सटर्नल है, कहीं भी P एक्सटर्नल देखने को मिलेगा तो इनरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। दूसरा नोट्स है आपका डियर फ्रेंड, दूसरा इंपॉर्टेंट नोट्स है आपका, कह रहा है कि फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल। अगर P रिवर्सिबल हो जाए, फॉर क्या है, रिवर्सिबल हो जाए प्रोसेस, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो P एक्सटर्नल और P इंटरनल क्या होगा, एक होगा। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल। जिस स्टेट से गया था उसी स्टेट में वापस आ जाए तो उसे रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। और एक बार वो स्टेट एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पहुंच गया और दोबारा नहीं आ सकता तो वही लिखा गया, अगर P इनिशियल से P एक्सटर्नल या P एक्सटर्नल और इंटू डी हो जाए तो वहाँ क्या होगा कि इनरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। तो इस दशा में पी भी आपको मैंने याद करा के दिखाए थे यहाँ पे, तो इतना याद रखना है आपको। तीसरा नोट्स है आपका डियर फ्रेंड, तीसरा नोट्स है आपका एरिया अंडर तीसरा नोट्स है एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व when projected on volume axis volume axis given non-flow or closed system work, given non-flow और closed system work या closed system work, ये रहा आपका नोट्स। क्लोज सिस्टम वर्क, एक और नोट्स है वो भी लिख लीजिए आप। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है उसको मैं बता दूंगा, उसको लिखाऊंगा नहीं क्योंकि वो आपको मैं बता चुका हूँ। तो आगे है आपका एक और नोट्स है आपका, चौथा नोट्स है आपका डियर फ्रेंड, कह रहा है कि वर्क इज इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, वर्क इज इन, कह रहा है कि वर्क इज इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल डज नॉट, ब्रैकेट में लिख लीजिए, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल ब्रैकेट में लिख लीजिए आप कि डज नॉट give same result
for same limit, for same limit दिख रहा है आपको? चलिए ठीक है। सेम लिमिट डिपेंड ऑन पाथ, डिपेंड ऑन पाथ, डिपेंड ऑन पाथ। ये आपका नोट्स है। कह रहा है कि अगर वर्क डन इन एग्जैक्ट डिफरेंटियल है तो वो सेम रिजल्ट नहीं देगा किस पे, अगर सेम लिमिट डिपेंड ऑन पाथ, अगर सेम लिमिट हो डिपेंड ऑन पाथ हो। तो हम एक यहाँ पे देखेंगे, आपको मैं एक बता दूं कि अगर ये पीवी डायग्राम है, अगर ये पीवी डायग्राम है आपका डियर फ्रेंड, ये पीवी डायग्राम है आपका, ये पी हो गया, ये भी हो गया। अगर स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जाते हैं, क्या हो गया, ये स्टेट 1 से अगर स्टेट 2 पे जाते हैं और ये ए है, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, दिख रहा होगा आपको। और फिर से स्टेट 2 से स्टेट 1 पे आते हैं, स्टेट 1 पे आते हैं, ये बी हो गया। तो डियर फ्रेंड आप देख रहे होंगे कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। अगर 1 से 2 गए, 1A2 गए तो हम 2B1 पे आ गए। तो ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। तो ये आपका P1 हो गया, ये आपका P1, ये P2, ये V1, ये V2, V1 और V2। बस इतना ही था आज के इस वीडियो में। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। अगर इससे रिलेटेड कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। चलिए फिलहाल अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।